आज का ये वीडियो क्लास 12 के लिए सेकंड लेसन द टाइगर किंग का तीसरा भाग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पहला दूसरा भाग जो है हमने पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया था और ये हमारा दूसरा वीडियो है इसी लेसन का। देखिए यहाँ से आज का। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से, इट वॉज ए सेलिब्रेशन टाइम, यह उत्सव का काल शुरू हो गया था। फॉर ऑल दी टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, उन सभी बाघों के लिए जो प्रतिबंधपुरम राज्य में निवास करते थे। प्रतिबंधपुरम राज्य में निवास करने वाले तमाम बाघों के लिए यह उत्सव का काल शुरू हो गया था, उत्सव का समय शुरू हो गया था। दी स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग, राज्य ने बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। बैंड का अर्थ प्रतिबंध लगा दिया, टाइगर हंटिंग का अर्थ बाघों के शिकार पर। बाघों के शिकार पर राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया था। बाय एनीवन, किसी के द्वारा बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, एक्सेप्ट दी महाराजा को छोड़कर। ए प्रोक्लामेशन वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट, इस प्रभाव के साथ एक उद्घोषणा जारी कर दी गई, दैट की इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, यदि किसी भी व्यक्ति ने किसी एक भी बाघ की तरफ पत्थर भी फेंकने का दुस्साहस किया या चुनौती दिया या साहस दिखाया, तो ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, तो उसकी सारी धन दौलत और जायदाद जो है जब्त कर ली जाएगी, राज्य के द्वारा जब्त कर ली जाएगी, राज्य के द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। दी महाराजा महाराजा ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग दी 100 टाइगर्स, कि वह अन्य मामलों में 100 बाघों को मारने के बाद ही अन्य मामलों में उपस्थित होगा या ध्यान देगा। शुरू में initially the king seemed well set to realize his ambition. शुरू में राजा अपनी महत्वाकांक्षा को महसूस करता हुआ प्रतीत हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे महाराजा जो है वो अपनी महत्वाकांक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। नॉट दैट, इतना ही नहीं कि ही फेस्ड नो डेंजर्स, कि उसने कोई खतरे का सामना किया नहीं हो, ऐसा नहीं कि उसने कोई खतरों का सामना किया नहीं हो, ऐसा नहीं। देयर वर टाइम्स, अनेकों बार ऐसे भी समय आए थे, व्हेन दी बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब गोली अपने निशाने से चूक जाती थी। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, बाघ उसके ऊपर झपट पड़ता था। एंड ही फॉट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, और वह राजा जो है अपने खाली हाथों से अर्थात नंगे हाथों से जानवर के साथ लड़ता। इस टाइम प्रत्येक बार इट वॉज द महाराजा हु ऑन, प्रत्येक बार महाराजा ही होते थे जो इस लड़ाई में जीत जाते थे। अब अगला भाग देखिए। प्रत्येक बार जो है महाराजा ही जीत जाते थे। अब देखिए इसके अगला भाग में। एट अनदर टाइम, एक अन्य समय में, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, एक अन्य समय में राजा जो है अपने सिंहासन को खोने के खतरे में आ गए थे। एट हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक उच्च पदस्थ, हाई रैंकिंग का अर्थ है उच्च पदस्थ, ब्रिटिश ऑफिसर का अर्थ है अंग्रेज अधिकारी, एक उच्च पदस्थ अंग्रेज अधिकारी विजिटेड प्रतिबंधपुरम, ने प्रतिबंधपुरम की यात्रा की। एक उच्च पदस्थ अंग्रेज अधिकारी ने प्रतिबंधपुरम की यात्रा की। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वह बाघों के शिकार करने का बहुत शौकीन था, अर्थात उसे बाघों का शिकार करना बहुत अच्छा लगता था, बहुत शौकीन था वो। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विथ टाइगर्स, और बाघ के साथ फोटो खिंचवाने की उसे और भी ज़्यादा शौक थी। ही हैड शॉट, जिस बाघ को उसने मारा हो उस बाघ के साथ। एज यूजुअल, हमेशा की तरह ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, हमेशा की तरह वह प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करने का इच्छा प्रकट किया। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजोल्यूट, लेकिन महाराजा अपने निश्चय में अडिग थे, पक्के थे या अडिग थे। और रिजोल्यूट का अर्थ है निश्चय, अपने निश्चय में अडिग थे।
ही रिफ्यूज्ड परमिशन, महाराजा ने जो है अनुमति देने से इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं किसी अन्य शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ या इंतजाम कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, आप एक सुअर के शिकार पर जा सकते हैं, सुअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप तो एक चूहे के शिकार भी कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मस्कीटो हंट, हम तो मच्छर का शिकार करने के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर्स हंट, लेकिन बाघ के शिकार की है। दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन यह तो असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू दी महाराजा, ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने, सेक्रेटरी का अर्थ है सचिव, ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने महाराजा को संदेश भिजवा दिया। थ्रू दी दीवान के माध्यम से संदेश भिजवा दिया। दैट कि द ब्रिटिश अधिकारी के जो सचिव ने संदेश भिजवा दिया महाराजा के पास दीवान के माध्यम से। दैट कि दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि दुराई स्वयं बाघ का शिकार नहीं करेगा। द महाराजा को डू द एक्चुअल किलिंग, जो वास्तविक शिकार है वो महाराजा कर सकते हैं। व्हाट वॉज इम्पॉर्टेंट टू दी दुराई के लिए जो बात महत्वपूर्ण थी, वॉज ए फोटोग्राफ, वह थी फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं की फ़ोटो खिंचवाने की जो है दुराई के लिए जो बात महत्वपूर्ण थी वह थी स्वयं की फ़ोटो खिंचवाने की बात महत्वपूर्ण थी। होल्डिंग दी गन, बंदूक लेकर के, हाथ में बंदूक लेकर के, एंड स्टैंडिंग ओवर दी कार्केस, ओवर दी टाइगर्स कार्केस, और बाघ के शव के पास खड़े रहकर फोटो खिंचवाने की। बट लेकिन दी महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रोपोजल, लेकिन महाराजा ने तो इस प्रस्ताव के लिए भी सहमति नहीं दी। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, यदि महाराजा इस बात पर अब ढील भी दे देते, अगर महाराजा इस पर दया भी दिखा देते, तो व्हाट वुड ही डू, तो वह क्या करते। इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्नेड अप फॉर टाइगर हंट्स, यदि अन्य ब्रिटिश अधिकारी बाघ के शिकार के लिए तैयार हो जाते या आग्रह करते। बिकॉज क्योंकि ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को अपनी इच्छा पूरी करने से मना किया था। तो दी महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, लेकिन अब महाराजा अपने राज्य को खोने के बिल्कुल खतरे में खड़े थे। महाराजा अब जो है अपने राज्य को खोने के खतरे में थे। दी महाराजा एंड द दीवान होल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, महाराजा और दीवान ने इस विषय पर, इशू का अर्थ है मुद्दा या समस्या या फिर विषय कह लीजिए, ठीक है ना। तो महाराजा और दीवान ने इस विषय पर विचार विमर्श किया। अब जैसे कि हेल्ड डेलिब्रेशन का अर्थ है विचार विमर्श, हेल्ड का अर्थ किया, विचार विमर्श किया, इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप ये टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलरी इन कलकत्ता, परिणाम स्वरूप एक तारपत्र शीघ्र ही कलकत्ता के प्रसिद्ध अंग्रेज जौहरियों के एक कंपनी को तुरंत ही एक तारपत्र भेजा गया। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस की, अलग अलग डिज़ाइनों की, अलग अलग नमूनों के कीमती हीरों की अंगूठियों के कुछ सैंपल भेजिए, नमूने कुछ भेजिए। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग 50 अंगूठियाँ पहुँच गई।
दी महाराजा सेंट दी होल लॉट टू दी ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। महाराजा ने उस अंग्रेज अधिकारी के पत्नी को जो है वो सारी की सारी अंगूठियाँ भेज दी। दी किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और मंत्री, दी किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराइसनी। अब राजा और मंत्री ने दुराइसनी से यह अपेक्षा रखी थी, वो ये अपेक्षा करते थे टू चूज वन और टू रिंग्स, कि वह एक या दो अंगूठी को चुन लेगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और शेष अंगूठियों को वह भेजवा देगी। विथ नो टाइम एट ऑल, शीघ्र ही, बिना देरी किए, शीघ्र ही, बिल्कुल बिना देरी किए, अर्थात शीघ्र ही द दुराइसनी सेंट हर रिप्लाई, शीघ्र ही दुराइसनी ने अपना जवाब भेज दिया कि थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर योर गिफ्ट्स, उपहार भेजने के लिए, आपके उपहार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days, 2 ही दिन के अंदर अंदर ए बिल ऑफ 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलरीज। 2 दिन के अंदर अंदर 3 लाख रुपए का बिल जो है, 3 लाख रुपए का बिल ब्रिटिश अंग्रेज जौहरियों की तरफ से आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा फिर भी खुश थे, दैट कि दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, यद्यपि उसे 3 लाख रुपए खोना पड़ा, ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम, तो भी महाराजा ने अपने राज्य को बनाए रखने में सफलता प्राप्त कर ली। तो अब देखिए चौथा भाग इसका। दी महाराजा's टाइगर हंट कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा के बाघ का शिकार करने की जो स्थिति है वह उच्च सफलता पर चलती रही। महाराजा के बाघों का शिकार करना उच्च सफलता पर जारी रही, अर्थात चलती रही सफलतापूर्वक। विदिन 10 years, 10 साल के अंदर अंदर ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। महाराजा जो है 70 बाघों को मारने में समर्थ हो गए थे। एंड देन, और उसके पश्चात, एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। फिर एक अप्रत्याशित अर्थात अचानक एक बाधा ने महाराजा के लक्ष्य में एक स्थिरता ला दी। मिशन का अर्थ है लक्ष्य, और स्टैंड स्टिल का अर्थ है स्थिरता, हर्डल का अर्थ है बाधा, अनफोर्सिन का अर्थ है अचानक, ठीक है ना, अप्रत्याशित, ब्रॉट मीने ला दी। दी टाइगर पॉपुलेशन, बाघों की जनसंख्या, दी टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट, बाघों की जनसंख्या जो है वो लुप्त हो गई थी, अब एक्सटिंक्ट का अर्थ लुप्त हो गई। इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, अब देखिए यहाँ जो है ये देखिए, इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम के राज्य के जंगलों में बाघों की जनसंख्या जो है वो लुप्त हो गई थी। हु नोज, कौन जानता है, वेदर दी टाइगर्स प्रैक्टाइज्ड बर्थ कंट्रोल, कौन जानता है कि बाघों ने परिवार नियोजन को अपना लिया था, और या फिर कमिटेड हेराकिल, या उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और या फिर सिंपली रैन अवे फ्रॉम दी स्टेट, या वो सहजता से राज्य से पलायन कर गए थे, भाग गए थे। बिकॉज क्योंकि दे डिजायर्ड, क्योंकि वे चाहते थे टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स ऑन अलोन, क्योंकि वे केवल अंग्रेजों के हाथों से ही मारा जाना चाहते हों। वन डे, एक दिन, दी महाराजा सेंट फॉर दी दीवान, एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहिब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, क्या आप इस तथ्य से विज्ञ नहीं है, इस बात से विज्ञ नहीं है, दैट की 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि मेरे इस बंदूक से अब 30 बाघ मारे जाने और शेष हैं अभी भी। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, राजा ने यह अपने बंदूक को लहराते हुए घुमाते हुए पूछा। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, बंदूक के इस दृश्य को देख करके कांपते हुए द दीवान क्राइड आउट, दीवान ने चिल्लाकर कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, कौन मूर्ख जो है तुम्हें बाघ कहेगा। नो नहीं, आई एम नॉट ए गन, मैं बंदूक नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नोर गन, आप न तो बाघ हैं और न ही बंदूक हैं। दीवान साहेब, आई समन्ड यू, मैंने आपको बुलाया है, हियर, यहाँ, दीवान साहेब, मैंने आपको यहाँ बुलाया है, फॉर ए डिफरेंट पर्पज, एक अलग ही उद्देश्य के लिए। आई हैव डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया है, टू गेट मैरिड, कि मैं शादी करूँगा।
दी दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर। अब दीवान जो है और भी अधिक बड़बड़ाने लगा, बुदबुदाने लगा, बड़बड़ाने लगा। योर मेजेस्टी, महाराज, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, मेरी पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी कर लूँ तो। डोंट टॉक नॉनसेंस, मूर्खता की बात मत करो। अब नॉनसेंस का अर्थ है मूर्खता, टॉक मीनी बात करना, डोंट मीनी ऐसा नहीं, यानी मत करो, ठीक है। डोंट टॉक, बात मत करो, नॉनसेंस मूर्खता वाली बात मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं आपसे शादी क्यों करूँगा। वाट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ। विच आई वॉन्ट, जिसे मैं चाहता हूँ, अर्थात मुझे जो चाहिए। इज ए टाइगर, वह एक बाघ है, मुझे बाघ चाहिए। योर मेजेस्टी, महाराज, प्लीज़ थिंक इट ओवर, कृपया इस पर पुनः विचार कर लीजिए, इस पर फिर से विचार कर लीजिए। योर एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज तो, अब एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके पूर्वज तो तलवार से भी शादी कर लेते थे। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहें, मेरी दी गन, तो आप बंदूक से शादी कर लीजिए। ए टाइगर किंग इज मोर देन अनफ फॉर दिस स्टेट, एक बाघ राजा इस राज्य के लिए पर्याप्त से अधिक है, पर्याप्त से भी ज़्यादा है। इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, इसे, इस राजा को बाघ रानी की भी आवश्यकता नहीं है। दी महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा खूब जोर से हंस पड़े। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, न मैं बंदूक से, न मैं टाइगर से, बाघ से शादी करने की सोच रहा हूँ। बट एक गर्ल, बल्कि एक ऐसे लड़की से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। फ्रॉम दी रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो इंसान के स्तर की हो, जो इंसानियत के स्तर की हो। फर्स्ट, सबसे पहले तो यू में ड्रा अप स्टैटिस्टिक्स, पहले तो आप आंकड़े जुटा लीजिए, आंकड़े एकत्रित कर लीजिए ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, बाघों की जनसंख्या की। इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, अलग अलग राज्यों में जो बाघों की जनसंख्या है, उनके आप आंकड़े जो है वो जुटा लें पहले तो। नेक्स्ट, इसके पश्चात यू में इन्वेस्टिगेट, इसके बाद आप तहकीकात कर सकते हैं, ये जांच कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ ए गर्ल, क्या वहाँ कोई लड़की भी है। आई कैन मैरी, जिससे मैं शादी कर सकूँ। इन द रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट, ऑफ ए स्टेट, वो भी राज्य के शाही परिवार में, वो भी राज्य के शाही परिवार में। विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिस राज्य के अंदर बड़ी संख्या में बाघ भी हों। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने राजा के आदेशों का पालन किया। फॉलोड का अर्थ पालन किया, ऑर्डर्स का अर्थ आदेश। दीवान ने जो है आदेशों का पालन किया। ही फाउंड द राइट काइंड फ्रॉम ए स्टेट, राजा ने राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट, राजा जो दीवान ने क्या किया कि सही प्रकार की लड़की को एक राज्य से पाया, एक राज्य के अंदर जो है सही प्रकार की लड़की को दीवान ने पाया। विच परचेज्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, और उस राज्य के जंगलों में बड़ी संख्या में बाघ थे। महाराजा, बजट का मतलब पास में होना, जैसे मान लीजिए हेड कहते हैं ना, हेड का मतलब पास में था, तो बजट का अर्थ भी पास में था, ये होता है इसका अर्थ। ये लार्ज नंबर ऑफ का मतलब बड़ी संख्या में, टाइगर्स का अर्थ बाघ, बड़ी संख्या में बाघ इस राज्य के अंदर थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स इस टाइम। महाराजा जंग बहादुर जब उनकी शादी हो गई थी तो 5 या 6 बाघों को मार कर आते थे प्रत्येक बार। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब भी वह अपने ससुर के पास जाते थे मिलने के लिए। तो इन दिस मैनर, इस प्रकार से, इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स एडोर्नेड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिमनपुरम पैलेस, इस प्रकार से प्रतिमनपुरम के राज्य के महल की स्वागत कक्ष की दीवारों के ऊपर जो है 99 बाघों की खाल सजाई गई, अर्थात उनको खालों से जो है दीवारों को सजाया गया था। अब आगे देखिए। अब इसके बाद में देखिए आगे जो है द महाराजास एंजाइटी रीच्ड ए फीवर पिच, महाराजा की अब चिंता, एंजाइटी का अर्थ है चिंता, महाराजा की चिंता रीच्ड ए फीवर पिच, और अपने चरम बिंदु पर पहुंच गई। महाराजा की चिंता जो है अपने चरम पर पहुंच गई थी। व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव द टैली ऑफ 100, जब शो के हिसाब को, टैली का अर्थ है हिसाब,
शो के हिसाब को पाने के लिए केवल एक बाघ ही शेष रह गया था। तो महाराजा के जो चिंता थी वो परवान पर पहुंच गई, शिखर पर पहुंच गई। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे। राजा के मन में यह विचार जो है पूरे दिन में रहता था। एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, और वही सपना जो है रात को भी राजा के दिमाग में रहता था। बाय दिस टाइम, इस समय तक द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई। इस समय तक बाघों के क्षेत्र जो है वो खाली हो गए थे। रन ड्राई का मतलब खाली हो गए थे। इवन इन हिज फादर इन लॉस किंगडम, यहाँ तक कि उसके ससुर के साम्राज्य में भी। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब कहीं भी बाघों का पता लगाना, लोकेट करते पता लगाना, इम्पॉसिबल करते असंभव, एनीवेयर करते कहीं भी बाघों का पता लगाना असंभव हो गया था, असंभव बन गया था, यह हो गया था। यट फिर भी ओनली वन मोर वॉज नीडेड, फिर भी केवल एक और बाघ की आवश्यकता थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट, अगर राजा ये सिर्फ यह मार ले, एक बाघ को मार लेता, तो दैट वन सिंगल बीस्ट, उस एक बाघ को, तो दी महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराजा के मन में कोई भी डर नहीं रहता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, इसके बाद वह बाघों के शिकार को पूर्णतया त्याग देंगे या छोड़ देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विथ दैट लास्ट टाइगर, लेकिन राजा को उस आखिरी बाघ से अत्यंत सावधान रहना होगा। What had the late चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जो बात स्वर्गीय, अब लेट का मतलब क्या होता है, स्वर्गीय, जो बात जो है जो स्वर्गीय मुख्य ज्योतिषी ने कही थी कि अंतिम बाघ से आपको सावधान रहना होगा। इवन आफ्टर, यहाँ तक कि इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, यहाँ तक कि 99 बाघों को मारने के बाद भी सावधान रहने की आवश्यकता है। दी महाराजा शुड बिवर ऑफ दी 100, महाराजा को जो है 100वें बाघ से बिवर का अर्थ है सावधान होना, तो 100वें बाघ से सावधान होना होगा। ट्रू अनफ, ये बात काफ़ी यानी पर्याप्त रूप से सही थी और सच थी। ये बात पर्याप्त रूप से सच थी, यह सही थी। दी टाइगर वॉज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, आखिरकार बाघ एक असभ्य जीव था, अर्थात एक जंगली जीव था। सेवेज का अर्थ है जंगली और बीस्ट का अर्थ है जानवर। बाघ आखिर, आफ्टर ऑल में नहीं आखिरकार बाघ एक जंगली जानवर था। बीस्ट का अर्थ है जानवर। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, व्यक्ति को इससे सावधान होना पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति को इससे सावधान होना पड़ेगा। बट लेकिन वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन अब वह 100वां बाघ कहाँ मिले। इट सिम्ड, ऐसा लगता था, इट सिम्ड ईजियर टू फाइंड ए टाइगर्स मिल्क देन ए लिव टाइगर, एक जीवित बाघ को पाने की अपेक्षा किसी बाघिन के दूध का पता लगाना अधिक आसान प्रतीत हो रहा था। दस इस प्रकार से दी महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, इस प्रकार से महाराज जो है उदासी में डूब गए थे। बट सुन कैम दी हैप्पी न्यूज, शीघ्र ही एक खुशियों भरा समाचार आया, विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, जिसने उस उदासी को दूर कर दिया। डिस्पेल्ड करते दूर कर दिया, ग्लूम करते उदासी, जिसने उस उदासी को दूर कर दिया। इन हिज ऑन स्टेट, उसके अपने ही राज्य में sheep began to disappear, भेड़ जो है वो गायब होने लगी, भेड़ें जो है वो गायब होने लगी। फ्रीक्वेंटली, लगातार फ्रीक्वेंटली का है लगातार या बार बार, तो लगातार रूप से जो है भेड़ें जो है गायब होने लगी। फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, पहाड़ी के नज़दीक के गांव से जो है भेड़ें जो है वो लगातार गायब होने लगी। इट वॉज फर्स्ट एसर्टेन दैट, पहले ये मान लिया गया था कि दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ कादिर मियाँ, पहले तो ये मान लिया गया था कि दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ कादिर मियाँ साहिब, कहीं ये कादिर मियाँ साहिब का तो काम नहीं है, और ये वीरासामी नायकर या फिर वीरासामी नायकर का तो काम नहीं है। बहुत फेम्ड फॉर, दोनों ही प्रसिद्ध थे, बहुत फेम्ड, दोनों ही प्रसिद्ध थे फॉर दियर एबिलिटी, अपनी योग्यता के लिए, अपनी क्षमता के लिए, अपनी योग्यता के लिए दोनों ही प्रसिद्ध थे। टू स्वैलो शीप होल, कि वे दोनों साबुत भेड़ को भी निगल जाते थे। श्योरली, यह काफ़ी विश्वसनीय बात है कि ए टाइगर वॉज एट वर्क, कि बाघ अपना काम कर रहा था।
एट वर्क मीनिंग काम कर रहा था। तो एक बाघ जो है अपने काम पर था, अर्थात काम कर रहा था। दी विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म दी महाराजा, गांव वाले जो है महाराजा को सूचित करने के लिए दौड़े। दी महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज। महाराजा ने उस गांव के लिए उस गांव को सभी करों से 3 साल तक मुक्त करने की घोषणा करवा दी। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत महाराजा जो है शिकार पर रवाना हो गए। द टाइगर वॉज नॉट रियली फाउंड इजीली फाउंड, बाघ आसानी से मिलने वाला नहीं था। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, एज इफ इट हैड वॉन्टनली हिड हिम इटसेल्फ, ऐसा लगता था जैसे बाघ ने चंचल स्वभाव के कारण अपने आप को कहीं छुपा लिया हो, ऐसा लगता था। इन ऑर्डर टू फ्लाउट दी महाराजा's will, महाराजा की इच्छा का उल्लंघन करने के लिए वो अपने आप को कहीं चंचल होने के कारण छिपा लिया हो, ऐसा लगता था। जी महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा ने भी उतना ही दृढ़ निश्चय कर लिया था। इक्वली का अर्थ है उतना ही, यानी समान रूप से, जितना वो उतना ही वो, यानी कि समान रूप से उतना ही जो है दृढ़ निश्चय कर लिया था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, महाराजा ने जंगल को छोड़कर जाने से इनकार कर दिया था। अनटिल द टाइगर वॉज फाउंड, जब तक बाघ नहीं मिल जाता। एज द डेज पजेज, जैसे जैसे कई दिन बीत गए, द महाराजा's फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, महाराजा का क्रोध और महाराजा का जिद जो है वो चौंकाने वाले ढंग से, यानी भयावह रूप से बढ़ गया। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत से अधिकारियों की नौकरियां चली गई, या बहुत से अधिकारी अपनी नौकरियों से भटक गए, अर्थात उनकी नौकरियां खो गई या चले गए, नौकरियां चली गई उनकी। वन डे, एक दिन, व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, जब एक दिन महाराजा का क्रोध जो है, रेज का अर्थ क्रोध, परवान पर था या ऊंचाई पर था कह लीजिए। दी महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे आदेश किया, टू डबल दी लैंड टैक्स फोर्थविथ, कि तुरंत भूमि के लगान को दुगना कर दे। दुगना करने के लिए महाराजा ने आदेश किया। अब आगे देखिए अगला। महाराजा ने आदेश किया कि वह कर को दुगना कर दे, दुगना करने के लिए आदेश किया भूमि कर को। दी पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, लोग जो है असंतुष्ट हो जाएंगे। डिसकंटेंटेड का अर्थ है असंतुष्ट, लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद हमारा राज्य तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा, शिकार बन जाएगा। फॉल ए प्रे टू का मतलब है का शिकार हो जाएगा, का शिकार बन जाएगा। इन दैट केस, और उस स्थिति में, अब यहाँ दैट लिखा है, उस स्थिति में, अगर यहाँ दिस लिखा हो तो इस स्थिति में ये अर्थ बन जाता है इसका। इन दैट केस, उस स्थिति में, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, उस स्थिति में आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, सेड दी किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम, दीवान घर चला गया, कन्विंस्ड दैट, यह विचार करते हुए कि इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, अगर महाराजा को शीघ्र ही बाघ नहीं मिला तो द रिजल्ट्स कुड बी कैटेस्ट्रॉफिक, तो परिणाम जो है वो संकटपूर्ण हो सकता है। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, उसने अपने जान में जान आता हुआ महसूस किया। ओनली व्हेन ही सा, जब उसने केवल ये देखा, द टाइगर, जब उसने केवल बाघ को देख लिया था तब उसे उसके जान में जान आ गई। विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपुल्स पार्क इन मद्रास, जिसे मद्रास के राष्ट्रीय उद्यान से लाया गया था। एंड कैप्ट हिडन इन हिज हाउस, और अपने घर में उसको छिपा कर रखा गया था, बाघ को छिपा कर रख लिया गया था। एट मिडनाइट, मध्यरात्रि को, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब कस्बे के लोग शांति में सो रहे थे, जब कस्बा शांति में सो रहा था, दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उसकी अधेड़ आयु वाली पत्नी, यानी कि 50 साल वाली, अधेड़ आयु वाली यानी कि 50 साल, एज्ड वाइफ का मतलब ये होता है 50 साल वाली। तो दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, दीवान ने और उसकी अधेड़ आयु वाली पत्नी ने बाघ को घसीट करके कार तक लाए। एंड शोवेड इट इनटू द सीट, और उसे धकेल कर सीट में धकेल दिया, सीट की तरफ ठूंस दिया, सीट में ठूंस दिया। दीवान हिमसेल्फ
ड्रॉ द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट। दीवान ने खुद ने कार को जंगल की दिशा में चलाया। वेयर दी महाराजा वॉज हंटिंग, जहाँ महाराजा शिकार कर रहे थे। वैन दे रीच दी फॉरेस्ट, जब वे जंगल में पहुँचे। दी टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, तो बाघ ने सत्य के लिए आग्रह करना शुरू कर दिया था। लॉन्च करते शुरू किया। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना शुरू कर दिया था। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से बाहर निकलने से इनकार कर दिया था। दीवान वॉज ट्रॉली का अर्थ है पूर्ण रूप से या पूर्ण रूपेण या पूर्णतः। दीवान वॉज ट्रॉली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स, दीवान अपने प्रयासों में पूर्ण रूप से थक गया था। टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, उस कार से उस जानवर को बाहर घसीट कर निकालने में अपने प्रयासों में थक गया था पूर्णतः। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसे जमीन पर जो है खींच करके नीचे गिरा दिया गया। ऑन दी फॉलोइंग डे, अगले दिन दी सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू दी महाराजा's प्रेजेंस, महाराजा की उपस्थिति में वही बाघ जो है वो इधर उधर घूम रहा था, अर्थात भटक रहा था। एंड सटूड एज इफ इन हुम्बल सप्लिकेशन, और इस कदर खड़ा हो गया जैसे कि वह विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हो। हुम्बल का अर्थ है विनम्रतापूर्वक, ठीक है ना, और सप्लिकेशन का अर्थ है निवेदन। तो ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि विनम्रता में वह प्रार्थना कर रहा, अर्थात निवेदन कर रहा हो। मास्टर कि मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि आपका मेरे प्रति क्या आदेश है, मेरे लिए आपका क्या आदेश है मालिक। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय, तब असीम खुशी हुई दैट कि दी महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, कि महाराजा ने सावधानीपूर्वक इस जानवर पर अपना लक्ष्य लगा लिया था, अपने लक्ष्य में उस जानवर को ले लिया था। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हिप, बाघ जो है सिकुड़ कर ढेर हो गया था। आई हैव किल्ड दी 100 टाइगर, मैंने 100 बाघ मार दिया है। माई वो, मेरी प्रतिज्ञा, मेरी कसम, हैज़ बीन फुलफिल्ड, पूरी हो गई है। दी महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन, महाराजा खुशी से भर गए। ऑर्डरिंग दी टाइगर, और आदेश किया, महाराजा ने आदेश किया, आदेश किया दी टाइगर टू बी ब्रॉट टू दी कैपिटल, कि बाघ को राजधानी में लाया जाए। इन ग्रैंड प्रोसेशन, भव्य जुलूस में बाघ को जो है राजधानी में लाया जाए। दी महाराजा हैसेंड अवे इन हिज कार, महाराजा जल्दी करते हुए अपने कार में चले गए। आफ्टर दी महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद दी हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट दी टाइगर, जो शिकारी थे वहाँ वे बाघ को नज़दीक से देखने के लिए गए। दी टाइगर लुक्ड बैक एट देम, बाघ ने उनकी तरफ मुड़कर देखा। रोलिंग इट्स आइज, अपनी आंखों को घुमाते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। इन बेफलमेंट, व्याकुलता में। तो दी मैन रियलाइज डेट, तो उन दोनों शिकारियों ने महसूस किया कि दी टाइगर वॉज नॉट डेड, कि बाघ मरा हुआ नहीं था। दी बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली जो है अपने निशाने से चूक गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट हिजिंग पास्ट, जो है वह बाघ जो है गोली की तेज गति से नज़दीक से निकलने के आघात से बेहोश हो गया था। दी हंटर्स वंडर्ड, जो है शिकारी थे उनको आश्चर्य हुआ कि वाट दे शुड डू, कि वे अब क्या करें। दे डिसाइडेड दैट, उन्होंने निश्चय किया कि दी महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराजा को अवश्य ही पता नहीं चलना चाहिए। कम टू नो का मतलब पता चलना या मालूम होना, महाराजा को अवश्य ही ये बात मालूम नहीं होना चाहिए दैट कि ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि वह अपने लक्ष्य से चूक गए थे। टारगेट का लक्ष्य। इफ़ ही डिड, यदि उन्हें पता चल गया, यदि महाराजा को पता चल गया तो दे कुड लूज जियर जॉब्स, उनकी नौकरी जा सकती है। तो वन ऑफ द टाइगर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, एक शिकारी जो था 1 फुट की दूरी पर से उस बाघ पर निशाना लगाया। एंड शॉट द टाइगर, और उस बाघ को गोली मार दिया। दिस टाइम, इस बार ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, इस बार उसने शिकारी ने बिना लक्ष्य की चूक किए उसे मार दिया था। इस बार बिना चूक किए उसने उसको बाघ को मार दिया था। अब देखते हैं अगला। इस बार जो है बिना चूक किए जो है उसने बाघ को मार दिया था।
अब आगे देखते हैं क्या लिखा है जो है। अब देखिए आगे, फ्रॉम एज ए कमेंट, देखिए, देन एज कमांडेड बाय द किंग, फिर जैसा कि राजा के द्वारा आदेश किया गया था, तो राजा के आदेशानुसार, इसके बाद राजा के आदेशानुसार द डेड टाइगर वॉज टेकन टू प्रोसेशन थ्रू द टाउन। अब उस मृत बाघ को कस्बे के बीचों बीच जुलूस में ले जाया गया, एंड बरीड, और उसे दफना दिया गया। ए टोम, अभी टोम नहीं है, टोम है TOMB, है ना, तो टोम तक तो इसका उच्चारण होगा, बी साइलेंट रहेगा उच्चारण में, ठीक है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा। ए टोम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, इसके ऊपर एक मकबरा खड़ा कर दिया गया, बना दिया गया। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद ही महाराजा से सन से थर्ड बर्थडे वो सेलिब्रेटेड, महाराजा के पुत्र का तीसरा जन्म दिवस मनाया जा रहा था। अनटिल देन, तब तक दी महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू दी टाइगर हंटिंग, तब तक महाराजा ने बाघ के शिकार पर अपना पूरा ध्यान दे रखा था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर, इसलिए फॉर द क्राउन प्रिंस, इसलिए जो है युवराज के लिए अतिरिक्त समय राजा के पास नहीं था। बट लेकिन नाउ द किंग टर्निड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, अब राजा ने उस बच्चे पर पूरा ध्यान दिया था। तो ही विश्ड, चाहता था, टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, कि वह उसके जन्मदिन पर कोई विशेष उपहार उसको दे, ये वो राजा चाहता था। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, राजा अब जो है खरीदारी के केंद्र में गया, इन प्रतिबंधपुरम, जो प्रतिबंधपुरम में ही था, एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और प्रत्येक दुकानों को तलाशा, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन राजा को कोई भी चीज़ उपयुक्त नहीं लगी। फाइनली, अंत में, ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर, अंत में राजा ने एक लकड़ी के बने हुए, वुड का मतलब लकड़ी होता है, वुडन का मतलब लकड़ी का बना हुआ, जैसे मान लीजिए गोल्ड मिनी सोना होता है, गोल्डन मिनी सोने की बनी हुई, ठीक है ना, इसी तरह से जैसे लीड मनी जो है शीशा होता है, लीडन का मतलब होता है शीशे की बनी हुई, तो इसी तरह से जिस चीज़ की बनी हुई वो EN लगने का मतलब है, ठीक है, तो आप समझ रहे हो। तो फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर, और अंत में उसने राजा ने क्या है कि एक लकड़ी के बने हुए बाघ को देखा, इन ए टॉय शॉप, एक खिलौने वाली दुकान में, एंड डिसाइडेड, और राजा ने निश्चय किया, इट वॉज दी परफेक्ट गिफ्ट, यह अच्छा उपहार हो सकता था। तो दी वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली $2.25, अब उस लकड़ी के बने हुए बाघ की कीमत केवल ही 2.25 आने थी। बट दी शॉपकीपर न्यू दैट, लेकिन शॉपकीपर, जो दुकानदार जो जानता था कि इफ़ ही क्योटेड सच ए लो प्राइस टू दी महाराजा, यदि वह इतनी कम कीमत महाराजा को बताएगा तो ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, तो वह आपातकाल के नियमों के अंतर्गत उसे सजा दे सकता था। तो ही सेड, इसलिए उसने कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, यह जो है अत्यंत दुर्लभ उदाहरण है शिल्पकला का, यह शिल्पकला का जो है अत्यंत दुर्लभ उदाहरण है। ये बार्गेन का मतलब क्या होता है, सौदा, यानी कि सौदा यानी पैसे दिया जाएगा और उसके बदले में जो बाग दिया जाएगा, पैसे के बदले में बाग दिया जाएगा, तो इसको आप चाहे खरीदना कह लीजिए, चाहे आप इसको सौदा कह लीजिए, लेकिन बार्गेन जो शब्द है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है सौदा, तो ठीक है, यानी कि पैसे के बदले में सामान देना, जिसको कहते हैं बार्गेन, यानी कि सौदा। देखिए आगे, ये बार्गेन एट 300 रुपीज़, इसका मूल्य जो है, इसकी कीमत जो है 300 रुपये है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, यह युवराज के लिए उसके जन्म दिवस पर आपकी तरफ से भेंट हो जाएगा। सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे विथ हिम, और उस बाग को अपने साथ राजा ले गया। ऑन दैट डे, उसी दिन बाद फादर एंड सन प्लेड दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, पिता और पुत्र दोनों उस लकड़ी के बने हुए बाग से खेले। इट हैड देखिए इसके बाद में जो है आगे कुछ और रह गया लेसन, ये और सुना देते हैं आपको।
इट हैड बीन कार्वेड, इसको तराशा गया था, बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, एक अकुशल। अब स्किल्ड का मतलब क्या होता है? कुशल। अनस्किल्ड का मतलब है अकुशल। कारपेंटर का अर्थ है या तो सुथार या खाती, या फिर कारपेंटर का मतलब कारीगर कह लीजिए, ठीक है ना। तो इट हैड बीन कार्वेड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, इसे एक अकुशल कारीगर के द्वारा तराशा गया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसकी जो सतह थी खिलौने की वो खुरदुरी थी। टाइनी स्लाइवर्स, छोटे छोटे रेसे। स्लाइवर्स का क्या अर्थ है? रेसे। टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड, लकड़ी के छोटे छोटे रेसे। सटूड अप, ऐसे खड़े थे, लाइक क्विल्स, जैसे कि कांटे हो, कांटों की तरह इस पर जो है लकड़ी के जो रेसे थे वो खड़े थे। ऑल ओवर इट, सर्वत्र इसके ऊपर, यानी ऑल ओवर का मतलब सर्वत्र, यानी सब जगह इसके पूरे पर कांटों की तरह जो है लकड़ी के रेसे खड़े थे। वन ऑफ दोज स्लाइवर्स पियर्स्ड द महाराजास राइट हैंड, उन्हीं रेसों में से एक रेसा महाराजा के दाएं हाथ में चुभ गया। पियर्स्ड का अर्थ चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, महाराजा ने अपने बाएं हाथ से इसे खींचकर बाहर निकाल दिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विथ प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलता रहा। कंटिन्यू टू प्ले का मतलब है खेलता रहा, खेलना जारी रखा, ये भी कह सकते हो, और खेलता रहा, ये भी बिल्कुल सही। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड का मतलब फैल गया, और इन्फेक्शन का अर्थ है संक्रमण। अगले दिन इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजास राइट हैंड, महाराजा के दाएं हाथ में संक्रमण फैल गया। इन 4 days, 4 दिन के अंदर अंदर, 4 दिन के भीतर भीतर, इट डेवलप्ड इनटू ए सप्यूरेटिंग शोर, यह घाव जो है मवाद वाला बन गया, मवाद में विकसित हो गया, मवाद वाले घाव में यह विकसित हो गया। विच स्प्रेड ऑल ओवर दी आर्म, और यह मवाद जो है पूरे बाजू में राजा के फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स, 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक, वर ब्रॉट इन, वहाँ राज्य में बुलाए गए, फ्रॉम मद्रास से 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सकों को राज्य में बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, विचार विमर्श करने के बाद, सलाह यानी परामर्श, आपस में परामर्श लेने के पश्चात, दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू ऑपरेट, की शल्य क्रिया किया जाए। द ऑपरेशन वॉज टू प्लेस, ऑपरेशन किया गया, शल्य क्रिया किया गया। द 3 सर्जन्स, तीनों ही शल्य चिकित्सक थे, हु परफॉर्म्ड इट, जिन्होंने इस काम को संपन्न किया, इस काम को अंजाम दिया। कैम आउट ऑफ द थिएटर, ये तीनों ही फिर थिएटर से बाहर निकले, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। एंड अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा किया, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि शल्य क्रिया जो है वो सफल रही, ऑपरेशन सफल रहा। द महाराजा इज डेड, लेकिन महाराजा की मृत्यु हो चुकी है। इन दिस मैनर, इस तरीके में, इस तरह से, द हॉन्टेड टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, इस प्रकार से सोए बाघ ने राजा से अपना अंतिम बदला ले ही लिया था। तो मुझे उम्मीद है ये लेसन यहाँ पूरा हो गया है, और उम्मीद है कि आपको ये पूरा लेसन समझ में आया होगा। और अगर ये लेसन आपको समझ में आया, अच्छा लगा है, तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।